अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अरीशा हसन एंड वेलकम टू माय चैनल वीवी मैस्टरी विद अरीशा हसन। हमारा आज का टॉपिक है प्रमोशन मिक्स के ऊपर। प्रमोशन मिक्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, विद एग्जांपल आज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज क्या है। डिफाइन 5 प्रमोशन मिक्स टूल्स फॉर कम्युनिकेशन कस्टमर्स वैल्यू, फॉर कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई प्रोडक्ट मिक्स होती क्या है। 5 जो प्रोडक्ट मिक्स हैं उनको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे प्रोडक्ट मिक्स होती क्या है। प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स जो है वो ये होती है कि जिसके अंदर कंपनी डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रही होती है ताकि कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू या उन्हें कन्विंस कर सके। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इज़ द स्पेसिफिक blend of promotion tools that a company uses to persuasively communicate customers value and build customer trust। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है वो मल्टीपल टूल्स यूज़ करती है, जो प्रमोशन मिक्स के ही टूल्स होते हैं। और क्यों यूज़ करती है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू और उनको कन्विंस कर सके कि भाई हाँ, हमारी ये प्रोडक्ट है, हम आपको जो है वो ये फीचर या ये जो आपके बेनिफिट्स हैं ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करूँ तो कस्टमर को बताना कि भाई हमारी प्रोडक्ट क्या है, मतलब एजुकेट करना उनको, फिर उनको अट्रैक्ट करना और फिर उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये हमारे पास प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम चलते हैं कि 5 प्रमोशन मिक्स टूल के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या है, सिंपल आप दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कि पेड प्रमोशन होती है इसके अंदर। मीन्स क्या है कि आप पैसे दे के ऐड चलाते हो और उससे अपने कस्टमर्स को एजुकेट कर रहे होते हो या बता रहे होते हो कि भाई हमारा ये ऐड चल रहा है, हमारी ये भी प्रमोशन चल रही है, ये हमारा ये स्पॉन्सर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर बता रहे होते हो, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हाँ दी भी हैं, जैसे कि टीवी एड्स हो गए, सोशल मीडिया एड्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके एडवर्टीजमेंट में आती हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर आपके पास क्या है, सेल्स प्रमोशन के अंदर है कि भाई शॉर्ट टर्म ऑफर दो आप, या कोई इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर दो। सेल्स प्रमोशन के सिंपल मतलब यही है कि भाई अगर आपके पास कोई सेल्स पर्सन आ रहा है तो आपको सबसे पहले वो किस तरह से ग्रैब करेगा, आपकी कोई वीकनेस पकड़ेगा या आपको जो चाहिए उसके ऊपर वो आपको पॉइंट मारेगा कि भाई हम इतना % ऑफ दे रहे हैं, आप जो है आके ले लें। या फिर आप हम जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस हैं हमारी। मीन्स आप ऐसे कीवर्ड यूज़ करोगे या उनको जो है इंसेंटिव्स वगैरह बताओगे कि भाई हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हमारा ये चीज़ अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है। आप उसके अंदर अपनी सेल्स पिच, मीन्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आप उनको बताओगे। उसके थ्रू जो आपका कस्टमर आएगा वो क्या होगा कि आप सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग प्रमोशन मिक्स आप यूज़ करें, तो इसके वजह से आपका जो कस्टमर है वो कन्वर्ट हुआ आपका। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या एग्जांपल रहती है कि भाई जैसे फ्री सैंपल आपने प्रोवाइड कर दिया, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर बता दी, उनको डिस्काउंट्स दे दी, कूपन दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपका सेल्स प्रमोशन हो गई। उसके बाद आपके पास आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग बेस्ट चीज़ है। ठीक है, फेस टू फेस सेलिंग, जिसके अंदर आपने सेल्स पर्सन निकालते हो, ठीक है, जो डायरेक्टली कस्टमर से जाके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको एजुकेट कर रहे होते हैं, उनको जो है बता रहे होते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इन फ्यूचर। हमारे रिलेशनशिप, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाते हैं कि भाई अगर आपको इन फ्यूचर भी चाहिए हो, बल्क में चाहिए हो, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप हमारे लॉयल कस्टमर बन जाओ, ये वो। मीन्स इसके अंदर आप बिल्कुल फेस टू फेस जाके आपका कंपनी का पर्सन, मीन्स जो सेल्स पर्सन होता है, वो जाके कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या आता है कि कंपनी की गुड इमेज बनती है इसके अंदर। ठीक है, आप जो है वो कोई पीआर के कोई काम ले लो। ठीक है, जैसे कि जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि पीआर लेते हैं कि भाई पीआर आ रहा है, अच्छा ठीक है। मीन्स क्या होता है कि एक पॉजिटिव इमेज बता रहा होता है वो इन्फ्लुएंसर कि हाँ, ये प्रोडक्ट देखिए ये अच्छी है, ये इस तरह से यूज़ करनी चाहिए, और ये देखिए मेरी स्किन जो है वो इस तरह की हो गई, मतलब अच्छी हो गई है। तो जो प्रोडक्ट होगी उसके हिसाब से आपको उसके वो बेनिफिट बताएंगे। ठीक है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं बताएंगे, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो गई, इवेंट्स वगैरह कर लिए पीआर के। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो है वो क्या बोलते हैं, आपके कोई र्यूमर्स बन रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है उस पर र्यूमर्स बन रहे हैं तो उसको किस तरह से इफेक्टिवली आपने मैनेज करना है, वो भी पीआर के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो आपको उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका रहता है डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन या पर्सनल, जो जिस तरह से भी हो। ठीक है, जैसे कि आपका एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट एड्स हो गए, इनके थ्रू अगर कस्टमर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, या तो डायरेक्ट हो या डिजिटल हो, मीन्स ऑनलाइन या पर फिजिकली, तो आपका ये डायरेक्ट एंड पर्सनल मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग होगी। ठीक है, अब इसको मैं एक जो है वो एग्जाम्पल से बता देती हूँ इन पाँचों को कैसे।
जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट के अंदर भाई आप फॉर एग्जांपल समझ लो कि बर्गर ब्रांड है, ठीक है, उसने इंस्टाग्राम ऐड चलाया बाय वन गेट वन फ्री का, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्टाइजमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप सेल्स प्रमोशन के ऊपर आ जाओ। सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या है कि भाई आपने बर्गर शॉप पे बोल दिया है कि टुडे ओनली 20% ऑफ, ठीक है, ये आपकी सेल्स प्रमोशन हो गई। सेल्स प्रमोशन के अंदर मैंने बताया था ना कि आपको डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर रहे हो तो इससे कस्टमर आपके पास आए, ठीक। फिर उसके बाद आपका सकता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर भाई आप अपने शॉपकीपर निकाल दो, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि भाई आप ये वाला बर्गर, अगर किसी ने बोला कि मुझे चिकन बर्गर चाहिए, अब आप उसको अपनी तारीफ़ करो, सर आप हमारी जो है वो फ्राइज़ ट्राई करें, पिज़्ज़ा फ्राइज़ ट्राई करें, वो भी हमारी बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, आप ट्राई करके देखिए, हम आपको इतना % डिस्काउंट दे देंगे। तो ये सब चीज़ें पर्सनल सेलिंग के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है पीआर। पीआर के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्री फूड चैरिटी इवेंट्स कर दिया आपने, ठीक है, कोई अगर कोई कंपनी जो है अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी तो आपने उसके अंदर पीआर आपने डाल दिया कि भाई हम स्पॉन्सर कर रहे हैं एक तो, या तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं डिजिटल एंड डायरेक्ट मीडिया, जिसके अंदर आपके पास आता है कि भाई अगर कस्टमर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि भाई कोई व्हाट्सएप पे आता है, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे 30% ऑफ ऑन बर्गर्स टुडे, ठीक है। इस तरह से आप उनको जो है वो डिजिटली आप उनका एंटरटेन करो, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अगर आप इसको इन शॉर्ट बोलो तो एडवर्टीजमेंट के अंदर आपका पेड एड्स आते हैं, सेल्स प्रमोशन के अंदर शॉर्ट टर्म ऑफर्स आती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं होती इसके अंदर, कभी भी याद रखिएगा। पर्सनल सेलिंग के अंदर आप डायरेक्ट बात कर रहे हो तो आपको सेल्स पर्सन आ जाता है। पब्लिक रिलेशन के अंदर आपका इमेज बिल्ड हो रही होती है, ठीक है, कि आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, इनिशिएटिव ले रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर आप डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये एक पर्सनल प्रमोशनल मिक्स जो है ये इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये एक साथ कंपनियां पाँचों की पाँचों यूज़ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, कोई लिमिट लगा दी जाए कि नहीं प्रमोशनल मिक्स जो है। अगर आपको एग्ज़ाम्स के अंदर भी मिस केस स्टडी दें या सर केस स्टडी दें तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगे कोई एक प्रमोशनल मिक्स लगाए, ठीक है। आपके ऊपर उसके ऊपर मल्टीपल जो है वो प्रमोशन मिक्स लग सकते हैं, मीन्स जो 5 जो है आपके पास, ठीक है, उनमें से लग सकता है। लेकिन अगर आपके टीचर ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया कि भाई नहीं कोई एक बताना है आपने, तो फिर आपको सोचना समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा, सारे एस्पेक्ट देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा इन शॉर्ट बता दिया कि भाई एडवर्टीजमेंट जो होती है पेड होती है, सेल्स में डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे होते हैं। तो जैसे ही आपको डिस्काउंट का वर्ड नजर आएगा तो आप क्या करोगे, आप फ़ौरन जो है वो अपना सेल्स प्रमोशन लिख दोगे। लेकिन आपको जैसे ही लिखा हुआ है कि भाई सेल्स पर्सन आ रहा है बीच में, तो आप क्या लिख दोगे, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बोलो कि भाई वो लोग कोई इवेंट्स वगैरह करवा रहे थे तो आप पब्लिक रिलेशन डाल दोगे, ठीक है। या फिर एक और आ जाए कि भाई उन्होंने जो है वो शॉर्ट टर्म ऑफर दी हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया, सेल्स प्रमोशन आ गई, पब्लिक रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके मल्टीपल लग सकते हैं, इंडिविजुअल भी लग सकता है प्रमोशनल मिक्स, तो ये सारे एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ आएगा होगा। अगर नहीं समझ आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। टेक केयर।